अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे बेस्ट कप्तान कैप्टन आपको कौन लगता है, तो सबसे ज़्यादा अपील करता है कि यार बहुत अच्छा है? देखिए, रीसेंट हिस्ट्री जो गुजरी है ना पिछले 15 साल, उसमें दुनिया का बेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है। पता नहीं, मुझे ऐसा कैप्टन लग रहा था यही जवाब देंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली, उसकी फिजिकल अपीयरेंस अगर आप देख लें, और वो कभी भी ओवर एक्साइटेड आपको फील्ड में नज़र नहीं आता, वो कभी प्लेयरों से उलझता हुआ शाउट करता नज़र नहीं आता, एंड वेरी कूल ऑपरेटर। बहुत कह लें कि वो पूरी टीम उछल कूद कर रही होगी, वो अपनी जगह पे नॉर्मल तरीके से खड़ा है, इंटेलिजेंट, जीनियस। इसी तरह एक कैप्टन था न्यूजीलैंड का, स्टीफन फ्लेमिंग, वो भी बिल्कुल, और वो उसका हेड कोच है जब से चेन्नई सुपर किंग बनी है। पहले वो खेला है 1-2 साल, और तब से वो उनके साथ, वो और धोनी इकट्ठे हैं। हाँ। मतलब दो बेहतरीन बंदे, बेहतरीन कप्तान। जो आप देखें, वो नई टीम खिलाएं, सारे यंगस्टर खिलाए, फिर जीत जाते हैं। वो 32 साल से ऊपर वाले सारे रख लें, वो फिर जीत जाते हैं। 14-15 में से 11 फाइनल खेलना बहुत बड़ी टेस्टमनी है। और बीच में 1 साल उसने नहीं खेला तो चेन्नई 0 पे आ गई थी जब जडेजा को कैप्टन बनाया था। सो दिस टेल्स यू कि एक लीडर का कितना रोल है। और महेंद्र सिंह धोनी के अंडर सचिन तेंदुलकर, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, तमाम उनकी जो प्राइम टीम है इंडिया की, वो सब खेली है उनके अंडर। और सारे वो भी मुतमईन है उनसे कि यार ये बड़े अच्छे कप्तान है। और खासतौर पे उनके छोटे छोटे चंक्स वायरल होते हैं। कीपर को बोल दिया, कीपर है, बॉलर को यूं इशारा किया इस तरफ कराओ और स्टंप कर दिया। ये तो बड़ा एक्स्ट्रा क्लेवर। मैच था बांग्लादेश से, तो लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, वर्ल्ड कप का मैच था। तो जब बॉलर के साथ उसने बातचीत कर ली, प्लान तय कर लिया, तो अभी उसने वो भागना शुरू किया तो उसने एक ग्लव उतार के अपने पीछे, उसको जैसे टावल लटकाते हैं, उसने अपना एक ग्लव उतार लिया और उसने एक इनर से और एक उससे बॉल कलेक्ट किया और स्प्रिंट करके उसने रन आउट किया और वो मैच जीते। और वो इतना सा डिस्टेंस होगा रन आउट का, यानी अगर कोई और होता वो पैनिक होकर थ्रो मारता कि यार ये कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, लेकिन ही रैन टू द विकेट्स विद द बॉल इन हिज हैंड। और उसने ग्लव पहले से उतार दिया हुआ था कि उसे पता कहीं थ्रो ना करनी पड़ जाए तो बाद में वक्त नहीं मिलेगा। सो टैक्टिकली वेरी सुपीरियर। और आई थिंक मैं इसलिए उनकी बात करूं कि बहुत सारे अच्छे कप्तान हैं, लेकिन वो कंडीशनल कैप्टन्स रहे हैं। और फिर एक और खासियत जो अच्छे कप्तान की होती है कि जब वो जाता है ना, तो आपके पास एक बंच ऑफ प्लेयर्स वो तैयार छोड़ के जाता है कि जब वो जा रहा है तो वो सारा कुछ साथ नहीं लेके जा रहा, अगले 8-10 साल का सामान छोड़ के जाता है। तो ये भी एक उसकी है कि उसने बहुत सारे प्लेयर्स तैयार किए उनके लिए। बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। और आप जब कप्तान थे तो आप कोई ऐसा प्लेयर का बताना चाहेंगे जो आपकी सुनता ना हो, मतलब यार आप बोले यार क्या हो गया यार, सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? अच्छा, मैं तो ऑन द वे कैप्टन बना था। हमारा ये था कि मैं आई वाज द वाइस कैप्टन टू स्टार्ट विद। पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में था। अभी हम आखिरी सेशन, अभी हमारी बैटिंग चौथी आनी है, तीसरी इनिंग्स मैच की चल रही है, हमारी फील्डिंग थी। तो शाहिद अफरीदी कैप्टन थे, वो मिड ऑफ पे थे, मैं मिड ऑन पे था। उन्होंने वहीं पे मुझे बता दिया था कि ये मेरा लास्ट टेस्ट मैच है भाई। और वो पहला मैच था जिसमें वो कप्तान बने थे। वो कंफर्टेबल नहीं थे ऑब्वियसली, या कंफर्टेबल नहीं होंगे या उन्होंने सोचा होगा कि यार टेस्ट क्रिकेट बोरियत है, या जो भी है, जो भी उनके जहन में होगा वो तो अल्लाह ही जानता है, या वो बता सकते हैं। तो उन्होंने वहीं पे कह दिया था कि भाई ये मैंने नहीं और खेलना। तो अभी ये उनका पहला मैच था एज कैप्टन। तो इस तरह फिर मैं उस मैच के बाद अगले मैच से पहले कैप्टन अनाउंस हुआ था। तो वहाँ पे जो बंच था ना, जब हम ऑस्ट्रेलिया से मैच जीते, उसमें 7-8 लड़के तो वो थे जो पहली सीरीज थी जिनकी। सो बेसिकली देयर वाज नो वन के जो कहे जिस तरह की आपने बात की है, क्योंकि जो मेरे साथ सीनियर्स थे वो कोऑपरेटिव थे। उमर गुल था, कामरान अकमल थे, शोएब मलिक थे उस टीम में, और यूसुफ भाई था, हमें सेकंड लास्ट मैच में ज्वाइन किया था, जो पाकिस्तान से बुलवाया था जी। आते ही उन्होंने हाफ सेंचुरी की थी। क्या यार, खुदा की कसम, बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट इनिंग वही है। उस टाइम बल्ला नहीं चल रहा था किसी का, यूसुफ भाई ने अच्छा। उस सीजन इंग्लैंड में ना वो वैसे अजीब चीज है कि जब हमारी बैटिंग आती थी बादल आ जाते और बादल जब इंग्लैंड में आ जाते हैं तो बॉल स्विंग होता है।
मुझे नहीं याद हमने 3 महीने धूप देखी हो पैड पहन के, शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आध सेशन में धूप निकली है, वरना जैसे ही एंडरसन ने बॉल पकड़ा है पता नहीं वो बटन से बादल आता था। वो बॉल दाएं जा रहा है बाएं जा रहा है, इट वाज टफ टू बैट। क्रिकेट में अपना उस्ताद किसे समझते हैं जनाब, जिसे आप बोले यार मैं इसे उस्ताद करना? मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं, अगर मैं नाम यहाँ पे लूँगा तमाम के जिसका रह गया तो वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आई वुड से 2 पीपल डेफिनेटली नीड अ मेंशन। सबसे पहले मेरे स्कूल के कोच अब्दुल मजीद, जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के फील्डिंग कोच थे वो पिछले 2 साल से। और फिर उसके बाद जब मैं स्कूल क्रिकेट से बाहर निकला तो मैंने कॉलेज क्रिकेट और अंडर 16 जो खेली वो अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब के पास खेली। तो ये 2 लोग थे जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरी लाइफ में और आज तक। और फिर जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आया तो तस्लीम आरिफ साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई प्लेड क्रिकेट अंडर। बहुत शानदार इंसान थे और टॉप क्लास क्रिकेट ब्रेन। तो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में था तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी चीज़, तो आई वुड टॉक टू हिम। अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, बहुत शानदार इंसान। और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है पूरी दुनिया में, जिसको मतलब एक पाकिस्तान तो आप खेलते थे, लेकिन वो एक टीम होती है ना यार, उनकी शर्ट्स, उनकी टीम, ये पसंद है मुझे। ये तो कपड़े हो गए, टीम तो ना होगी। नहीं, टीम की बात कर रहा हूँ ना, मतलब कौन सी टीम? आई थिंक अभी सबसे एक्साइटिंग क्रिकेट जो खेलती ना दुनिया में वो इंग्लैंड खेलती। इंग्लैंड खेल रही है इस टाइम पे। इंग्लैंड आपकी फेवरेट टीम हुई इस टाइम पे जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लोग उन्हें इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हम भी इंग्लैंड जैसी क्रिकेट खेलेंगे, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रिकेट का जो कल्चर है ना वो आपके रिसोर्सेज पे बिल्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब इंग्लैंड की टीम अगर 10वें नंबर तक आदिल रशीद आ रहा है जिसकी काउंटी क्रिकेट में 10 सेंचुरियां हैं, तो इंडिया की टीम वैसी बैटिंग नहीं कर सकती, या पाकिस्तान की टीम वो सेम बैटिंग रिपीट नहीं कर सकती। यू हैव टू हैव द सेम रिसोर्सेज। अगर आपके पास वसीम वकार नहीं है ना तो आप आखिरी 10 ओवर में 40 रन डिफेंड नहीं कर सकते। सो आपके रिसोर्सेज पे है कि आपका जो स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है वो क्या होगा। कुछ लोग बड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि यार ये ऐसे खेल रहे हैं तो हम भी ऐसे खेल लें, उसका मुंह लाल है तो अपने को मार के कर लो। ये ऐसा नहीं होता, आपके रिसोर्सेज पे आपकी स्ट्रेटेजी बिल्ड होती है।